अभी नहीं। मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान चर्च की तरफ से तमाम तर बहनों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को और तमाम तर बैनुल-अक़वामी लोग जो मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ से उनको सलाम पहुँचे। और मैं ईमान रखता हूं कि आप मसीह में शाद हैं। आमीन। मसीह की शादमानी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बरकत है। मसीह की शादमानी बहुत बड़ी बरकत है। हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन मसीह की शादमानी हो तो इट्स वेरी ग्रेट। अगर हमारे पास सब कुछ है तो मसीह की शादमानी नहीं तो हम ठनठनाते पीतल और झनझनाती झांझ हैं। आमीन। इसलिए जरूरत किस बात की है? मसीह की शादमानी की। इसलिए जब भी आप दुआ मांगें, जब भी खुदा से कहें तो खुदा से कहें कि खुदावन मुझे अपनी शादमानी अता कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए देखिएगा खुदा के कलाम में से मुकाशवा की किताब को, मुकाशवा की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। मुकाशवा की किताब, यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। सफ़ा नंबर आपको नए अहदनामे में सफ़ा नंबर 248 पर यह इक़्तिबास आपको मिलेगा। आए हम सब जिस जगह पर मौजूद हैं, खुदावन की आवाज़ को सम्मात फरमाइएगा। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा, मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदूना। क्या? नागदूना। शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये लफ्ज जो है पहली दफा उनकी नजरों से गुजरा है। ऐसा ही है। जो सितारा आसमान से टूटा उसका नाम क्या? नागदूना कहलाता है। और तहाई पानी नागदूने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सबके आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहिएगा आमीन। दाहिना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा कर कहिएगा आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, मरानाथा। मेरे अजीजों, चंद आयात पहले मैंने आपको बताया था, पानी काफी ठंडा था। चंद आयात पहले मैंने आपको बताया था कि यूहन्ना आरफ ने क्या देखा। यूहन्ना आरफ ने यह देखा कि 7 फरिश्ते एक तरफ और एक फरिश्ता एक तरफ है, और उन 7 फरिश्तों के पास क्या है? 7 नरसिंगे हैं, लेकिन उन्हें बुझाने की इजाजत नहीं है जब तक कि ऑर्डर ना हो। जब ऑर्डर हो गया तो पहले फरिश्ते ने पहला नरसिंगा फूंका, जब दूसरा ऑर्डर हुआ तो दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका, और आज हम देखते हैं कि तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो खुदा का कलाम यह कहता है ये एक्शन है, ये एक्शन है, और एक्शन के साथ रिएक्शन जरूर होता है। जब एक्शन होता है तो रिएक्शन जरूर होता है। एक्शन क्या हुआ कि तीसरे फरिश्ते ने तीसरे नरसिंगे को फूंका है, और जब तीसरा नरसिंगा फूंका गया है तो रिएक्शन क्या हुआ है? रिएक्शन यह हुआ है कि एक बड़ा सितारा मशल की तरह आसमान की तरफ से वो टूटा है। दूसरा रिएक्शन क्या हुआ है? तहाई समुंदरों और पानी के चश्मों पर वो आ पड़ा है। पहले टूटा है, रिएक्शन को देखिएगा। चले पहले एक्शन को देख लीजिएगा। एक्शन क्या हुआ है कि तीसरे फरिश्ते ने तीसरा नरसिंगा फूंका है। ये एक्शन है, ये अमल है जो हमने आसमान पर देखा है, यूहन्ना ने देखा है। ये एक्शन तीसरे फरिश्ते ने फूंकने के साथ अमल में लाया है, और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका है तो फिर इसके रिएक्शन भी हम देखते हैं कि आसमान पर से एक बड़ा सितारा मशल की तरह जमीन पर गिर पड़ा है, और ना सिर्फ जमीन पर गिरा है बल्कि दरियाओं और पानी के चश्मों का 1/3 हिस्सा जो है वो कड़वा हो गया है। ये रिएक्शन है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वो पानी जो कड़वा हो गया है, उस पानी के पीने से इंसान आदमी जो हैं वो मर गए हैं। तबाही है। क्या है? तबाही है। आप पानी के बगैर रह सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मेरी एलिया ने इस बोतल में पानी भरा और पानी ला कर रख दिया, क्योंकि शी नोज वेरी वेल कि मुझे पानी की ज़रूरत है। पानी की ज़रूरत है। भाई ने भी अपना, जब पानी की बात हो रही है तो भाई ने भी अपना पानी निकाल लिया और बेटी को पिलाने लग पड़ा है। इसका मतलब यह है कि पानी बहुत अहम है, जिंदगी की ज़रूरत है। और अगर जिंदगी की इस ज़रूरत को पूरा ना किया जाए तो कलाम क्या कहता है? जब वो कड़वा पानी पिएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और जब मीठा पानी पिएगा तो जिंदा रहेगा। और मीठा पानी क्या सा है? मीठा पानी कौन सा है? मसीह है। क्या है? मसीह। अगर तू मुझसे मांगती तो क्या जिंदगी की नदियां तुझसे जारी हो जाती। आमीन। ये मैं बात बता रहा था, एक्शन और रिएक्शन इसके साथ हुआ। जब एक्शन हुआ तो एक्शन के साथ रिएक्शन हुआ। तीसरे नरसिंगे की आवाज जब बुलंद हुई, तीसरे फरिश्ते ने जब आसमान पर अपने नरसिंगे को मुंह में रखा, और मुंह में रखने के साथ ही उसने तीसरे नरसिंगे को फूंका, तो खुदा का कलाम यह कहता है कि ताजे पानी
हो गई। पानी में पहले तबाही नहीं थी, डिस्ट्रक्शन नहीं था, जहर नहीं था, कड़वा नहीं था, लेकिन जब एक्शन हुआ तो ताजे पानी के अंदर कड़वाहट आ गई, ताजे पानी के अंदर तबाही शुरू हो गई। एक सितारा जिसका नाम नागदूना, और मैंने पहले भी बताया यकीनन ये लफ्ज आपकी नजरों से पहली दफा गुजरा होगा और आपने पहली दफा इसको समाप्त किया होगा। क्या लफ्ज है? नागदूना। आगे चलकर हम इस लफ्ज को भी देखेंगे कि नागदूना है क्या है, इसका मायने क्या है, इसका मफहूम क्या है, यह किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, कहां पर होता है, और लतीनी इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है, आगे चलकर हम ये देखेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक सितारा जिसका नाम नागदूना होगा जमीन से आ टकराएगा। जमीन से गैलेक्सी है, क्या है? गैलेक्सी, जिसको 9 प्लैनेट्स कहते हैं। क्या? 9 प्लैनेट्स कहते हैं, 9 सितारे कहते हैं। क्या? 9 सितारे। और हम एक सितारे पर हैं, हम एक सितारे पर हैं। याद रखिएगा इस बात को, हम किसी को लादा मखलूक में नहीं हैं, हम एक सितारे के ऊपर हमारी जिंदगी है। क्या? एक सितारे के ऊपर जिंदगी है एक, और उसका नाम क्या है? ना जमीन है। क्या है? जमीन, अर्थ है उसका नाम। और इस तरह के और प्लैनेट्स, 8 और प्लैनेट्स हैं, ठीक है। मैनी टाइम्स मैंने आपको बताया। नीरिया कौन कौन से हैं? नीरिया, व्हाट इज नीरिया? कौन कौन से हैं? मार्स, आगे शाबाश, वीनस, ओके, नेपच्यून, ओके, सैटर्न, ओके, अर्थ, ओके, मार्स, ओके, सन, ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। 9 प्लैनेट्स हैं और 9 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट पर इंसान रह रहा है। और इस एक प्लैनेट पर हम ये देखते हैं कि एक हिस्सा जो है वो खुश्की का है और 3 हिस्से क्या हैं? पानी ही पानी है। क्या है? पानी ही पानी है। और एक सितारा जो है जिसका नाम जो है नागदूना है, वो इस सियारे से, इस जमीन पर जो प्लैनेट है इसके साथ आ टकराता है, इसके साथ आ टकराता है। और ये मंजर शहाबिया टकराने जैसा होगा। और किताब मुकद्दस में नागदूना को करवाहट से तशबीह दी गई है, जैसा कि यिर्मयाह नबी अपनी नोह की किताब उसके 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में ये लिखते हैं, बयान करते हैं, उसने मुझे तलखी से भर दिया, उसने मुझे तलखी से भर दिया और नागदूने से मदहोश किया है। ये खुदा का कलाम ये कहता है। और उसने नागदूने से मुझे मदहोश किया है। इस सितारे के गिरने से 1/3 जो पानी है वो कड़वा हो जाएगा। क्या 1/3 पानी? सारे का सारा पानी नहीं, सारे का सारा पानी नहीं। ये क्या है? ये जमीन है। ये क्या है? ये जमीन है। और यहां पर हम ये देखते हैं, ये क्या है? ये पानी है, ये पानी है। इस पानी का जो 1/3 हिस्सा है, इस पानी का जो 1/3 हिस्सा है, सारे का सारा नहीं, सिर्फ 1/3 जो पानी है वो क्या हो जाएगा? वो कड़वा हो जाएगा। नागदूना जब जमीन से टकराएगा, जमीन पर आएगा, तो पानी जो है 1/3 पानी का जो हिस्सा है वो कड़वा हो जाएगा। और ये सच्चाई है और ये अलमिया सच्चाई है, इसके अंदर कोई एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि ये खुदा का लाखता
जिंदगी बख्श। और मौत पर कलाम हमें यह बताता है कि 1/3 जो है वो पानी जो है वो कड़वा हो जाएगा, और जब कड़वा हो जाएगा आदमी उसे पिएंगे, जब आदमी ये पिएंगे तो आदमी मर जाएंगे, आदमी मर जाएंगे। और आदमी मर जाने का मतलब यह होगा कि या तो ये कड़वाहट इस कदर शदीद होगी कि रफ़ा आलूदगी के जदीद तरीके भी इस पर असर अंदाज नहीं होंगे। आज हम ये देखते हैं मिनरल्स वाटर, हम मिनरल्स वाटर पीते हैं ना, हम मिनरल्स वाटर पीते हैं। बेसिकली वो मिनरल्स वाटर नहीं है, वो प्योर वाटर है। क्या है वो प्योर वाटर है, उसे प्योरीफाई किया गया है, मिनरल्स नहीं डाले गए। क्योंकि अगर मिनरल्स डाल दिए जाएं तो वही पानी की बोतल बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है। मिनरल वाटर ना कहा करें, उसे प्योर वाटर कहा करें। क्या है वो? प्योर वाटर, मिनरल्स वाटर नहीं है, ठीक है। और अब ये देखिए, जब प्योर वाटर आपके पास है तो इसको भी रिफाइन करने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं। ये जो मैं पानी पी रहा हूं ये प्योर वाटर नहीं है, ये तो टूटी का पानी है, टैप का पानी है। ये इस पानी को प्योरीफाई करने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं, और ये प्योरीफाई होकर फिर ये 150 रुपए का हमारे हाथों में आता है। और खुदा का कलाम और ये इल्म हमें बताता है कि ऐसी चीजें, ऐसी मशीनें और रफ़ा आलूदगी जो है, जिससे आलूदगी को खत्म किया जाए और डिस्ट्रक्शन को खत्म किया जाए, इस तबाही को खत्म किया जाए, हम ये देखते हैं कि जदीद तरीके भी इस पर बेअसर नजर आएंगे। वो तरीके भी इस पर कारआमद नहीं होंगे। जो पानी कड़वा हो जाएगा नाग धोने की वजह से, ये जदीद तरीके भी उसको प्योरीफाई नहीं कर सकते। क्योंकि काम किसने किया है? काम खुदा ने किया है, काम खुदा ने किया है। और जब जो खुदा करता है वो इंसान नहीं कर सकता, वो इंसान नहीं कर, कभी भी नहीं कर सकता, वो इंसान कभी नहीं कर सकता। कभी किसी ने समुद्रों को बनाया, कभी किसी ने सूरज चांद सितारों को बनाया, कभी किसी ने दरख्तों को बनाया, कभी किसी ने आबी जानवरों को बनाया। ये किसने बनाया? खुदा ने। किसने बनाया? ये खुदा ने बनाया है। आज हमारे सामने बहुत सी खूबसूरत ये चेयर्स हैं। ये कैसे आई? ये दरख्तों से आई, लकड़ी दरख्तों से आई, और फिर इंसान ने इसको डिज़ाइन किया है। खुदा ने नहीं, इंसान ने इसको डिज़ाइन किया। लेकिन लकड़ी बनाने वाला कौन है? लकड़ी बनाने वाला खुदा है। और जो खुदा बनाता है वो इंसान नहीं बना सकता। जो खुदा बनाता है वो इंसान कभी नहीं बना सकता। खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान इंसान को नहीं बना सकता। आमीन। इंसान इंसान को कभी नहीं बना सकता। और यकीनन जब ये तबाही आएगी तो कोई जदीद तरीका भी इस पर असर अंदाज नहीं होगी। और बहुत से शहरों और मुल्कों में मौजूद पानी साफ करने के निज़ाम जो है वो मौकूफ कर दिए जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगरचे ज़राए खुराक की तबाहकारी के सबब से इंसानी जानों का ज़ाय चंद हफ्तों में ही, चंद हफ्तों के अंदर शुरू हो जाएगा। मगर पीने के साफ पानी के अदम दस्तयाबी की वजह से चंद दिनों के अंदर अंदर वसी पैमाने पर इंसानी जिंदगियों को वो निकलता चला जाएगा, वो निकलता चला जाएगा। और इंसानी जिंदगियां जो है वो मौत के घाट उतरती चली जाएंगी।
जिंदगी जो है वो मौत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, सांसें जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगी, खुशी जो है मातम में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। जब तीसरा नरसिंगा फूंका जाएगा, आगदूना जमीन से टकराएगा और जमीन के टकराने से यह काम वकूफ पजीर होगा, तो यकीनन जिंदगी जो है वो मौत में तब्दील हो जाएगी, जिंदगी मौत में तब्दील हो जाएगी। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये कहता है, बड़ी खूबसूरत आयत, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये खुदा का लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम है। जो कुछ इस कलाम में रकम हो चुका है वो कभी टलने का नहीं है, वो कभी टलने का नहीं है। अगर पहला नरसिंगा फूंका जाएगा, दूसरा नरसिंगा फूंका जाएगा, तो यकीनन तीसरा नरसिंगा भी फूंका जाएगा। वो एक्शन करेगा और उसके एक्शन में रिएक्शन का अमल जरूर होगा। इसलिए तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा कि किसी भी वक्त आग नाग दूना वो जमीन से टकराने वाला है। इस सितारे का मायनी मफहूम क्या है? यह तो तारुफ था। इस सितारे का मायनी मफहूम क्या है? नागदूना इसका नाम बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है, जिसके मायनी है कड़वा। नागदूने का मायनी क्या है? कड़वा। याद रखिएगा, नागदूना को अब्रानी जुबान में हुनजील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुनजील कहा जाता है। लातीनी जबान में इसे अब्सिंटीन कहा जाता है। यूनानी जबान में इसको एप्सीथीस कहा जाता है। उर्दू जुबान में इसको इंद्राइन और नागदूना कहा जाता है। और इंग्लिश जुबान में इसको वर्मवुड कहा जाता है। और पंजाबी जुबान में इसको तुम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुम्मा। और जो तो खेतों का काम करते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। इस दफा मैंने जब कनक ली तो मैंने एल्डर साहब को कहा, मैंने कहा एल्डर साहब ये देखिए ये तो बहुत ज्यादा है। कहते हैं हाँ भाई साहब, तुम्मा तो काफी ज्यादा है। तो मैंने कहा अब इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि अगर तुम्मा की पिसाई हो गई तो शायद जो हमारा आटा है वो कड़वा हो जाएगा। आज भी तुम्मा है। क्या? आज भी तुम्मा है। नागदूना को यानी कि पंजाबी जुबान में तुम्मा कहा जाता है। इसके जो मायनी है उसकी बात कर रहा हूं, उसको तुम्मा कहा जाता है। इन तमाम जुबानों के अल्फाज के मायनी जो हैं वो कड़वा, जरीला और करवाहट से भरे हैं। और ये खरबूजे की शक्ल का होता तो इतना सा है, तुम्मा इतना सा होता है। और जिस तरह खरबूजा गोल होता है और थोड़ा सा क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है, ऊपर से नीचे चिप्सा कहा जाता है ना, उसी तरह का तुम्मा भी होता है। यह खरबूजे की शक्ल की एक जंगली बेल है जिसका फल इंतहाई कड़वा है। और एलीशा नबी के जमाने में जब अंबिया ज़ादों के लिए लिप्सी तैयार की जा रही थी तो गलती से, लिप्सी क्या होता है मालूम है? लिप्सी मोटे आटे का पतला हलवा, मोटे आटे का पतला हलवा जब अंबिया ज़ादों के लिए एलीशा के जमाने में वो हलवा तैयार किया जा रहा था, तो गलती से हम ये देखते हैं कि ये उसके अंदर नागदूना जो है वो
बढ़ जाता है। अलीशा नबी वहां पर मौजूद होता है, खुदा का बंदा है, शागिर्द किसका है? एलिया का शागिर्द, और एलिया से दुगना मसा अलीशा पर। जो एलिया ने काम किए, एलिया से बढ़कर अलीशा ने किए। अलीशा वहां पर मौजूद, और जब मौजूद है तो फिर अलीशा एक पेड़ा आटा लेता है और आटा लेकर उस लपसी में डाल देता है, और जब डाल देता है तो खुदा की कुदरत जाहिर होती है। आमीन। वो कड़वा हलवा जो है वो मीठे हलवे में तब्दील हो जाता है। आमीन। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की कुदरत है कि जब खुदा के लोग, खुदा के बंदे और खुदा के लोग जब दुआएं मांगते हैं तो आग दूना भी जिंदगियों से पीछे हट जाता है। आमीन। हट जाता है और उसकी कुदरत जो है वो काम करना नहीं चाहती। खुदा ने मूसा को इस्तिस्ना की किताब में यह फरमाया था, खुदा ने मूसा को तोरा की 5वीं किताब में यह फरमाया था, सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द, सो ऐसा ना हो, खुदा ने मूसा से कहा, सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीला ऐसा हो जिसके का दिल आज के दिन खुदावन हमारे खुदा से बरगश्ता हो, बैक स्लाइड कर जाए, और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की पुस्तिश करना शुरू करे। और ऐसा ना हो कि तुम में कोई ऐसी जड़ हो जो इंद्राइन और नागदूना पैदा करे। खुदा ने मूसा से पहले कह दिया था, और आज खुदा का कलाम आपको भी यही कहता है कि जाकर देख, रब लुफाज फरमाता है कि तुम में कोई मर्द या औरत या खानदान या कबीले में कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो उस नागदूने की तरह का हो, जो ऐसी जड़ हो जो कलीसिया के अंदर नागदूने का काम कर रही हो, कड़वाहट का काम कर रही हो। नो यू हैव टू थिंक अबाउट। ये कलाम लीडर्स के लिए है, ये कलाम लीडर्स के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। अब लीडर्स का काम है कि कलीसिया में ये देखना है कि कोई नागदूना तो नहीं है जो आपकी कलीसिया के अंदर कड़वाहट को डाल रहा है कि भाई आसफ अच्छे नहीं है, वो अच्छी प्रस्तुति नहीं करते, भाई आमर अच्छी प्रस्तुति नहीं करते, भाई आमर बहुत ऊंची आवाज में प्रस्तुति करते हैं, भाई आसफ बहुत ऊंचा ऑर्गन बजाते हैं। कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो किसी की दुआ पर क्रिटिसाइज करे, कोई ऐसा तो नहीं है जो खुदा के लाखता कलाम पर क्रिटिसाइज करे। नहीं, आज तो 1.25 घंटे का कलाम होना था, ये तो 1 घंटे का हो गया है। देखिएगा, लीडर्स पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे लोगों की जांच पड़ताल करें और ऐसे लोगों को समझाएं, ऐसे लोगों को समझाएं, ऐसे लोगों को समझाएं जो खुदा के लोगों के लिए बरगश्तगी का सबब बनते हैं। और नागदूना का जिक्र हमें यिर्मयाह की किताब उसके 9वें बाब 15वीं आयत, आमोस की किताब 5वें बाब 7वीं आयत से लेकर 8वीं आयत में मिलता है। इस्तिस्ना की किताब 29वें बाब 18वीं आयत, अमसाल की किताब 5वें बाब 4थी आयत, नोहा 3रा बाब 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत, और आमोस 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में हमें इस नागदूने का हमें जिक्र मिलता है। और एक फ्रांसीसी मशरूब बनाने के लिए भी ये आगदूना इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी एक और भी तफसीर की जाती है कि ये खुदा के लोगों में बरगश्तगी और खुदा से दूरी को जाहिर करता है। ये खुदा के लोगों में बरगश्तगी
ये खुदा के लोगों में बरगश्तगी और खुदा से दूरी को ये जाहिर करता है। अब देखना यह है कि क्या आपके जो लेफ्ट बैठा है, आपके जो राइट बैठा है, क्या वो नाक दूना तो नहीं? आपके जो राइट बैठी है बहन, क्या वो नाक दूना तो नहीं? क्या वो आप उसकी बातों से इनकरेजमेंट हासिल कर रहे हैं या डिस्करेज हो रहे हैं? या आपको वो डिस्करेज कर रहा है, आपके डिस्करेजमेंट का वसीला बन रहा है, आपकी बरगश्तगी का वो वसीला बन रहा है। आपने देखना है, और जब देखें और रूह में महसूस करें तो उसको समझाने की जरूरत है कि भाई जी, बहन जी, नाक दूने का रवैया अपनी जिंदगी में से निकालिएगा, अपनी जिंदगी में से इसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि इट्स नॉट गुड। आसमान से टूटने वाले शमा नुमा इस सितारे के अज्जाए तरतीबी जो हैं, यकीनन ऐसे अनासर हैं जिसको इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, जिनको इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। लाइक दिस, अगर ये नाक धूना है तो ये आसमान पर से आ रहा है। रात को मैंने पोस्ट जो है वो मैंने शेयर की, किस किस ने देखी? बस आपके फोन नंबर तो है मेरे पास, व्हाट्सएप पर चला जाता है। तो आपने ये देखा होगा एक छोटा सा सितारा है, वो आसमान पर से वो आ रहा है। लाइक दिस, ये आ रहा है। ये क्या है? नागदूना। ये आ रहा है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो अनासर हैं, उस पर भी तो गौर करने की जरूरत है ना। इसका मतलब है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंसानी जिंदगी के लिए इट्स नॉट परफेक्ट, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है जो इसके अंदर हैं, जो इसके अंदर हैं। और इसी तरह इंसान जो ऊपर से तो ईमानदार कहलाता है, लेकिन उसके जो अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो ठीक नहीं हैं, इंग्रेडिएंट्स ठीक नहीं है। और इसके अंदर, नागदूने के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कौन से? चूने का पत्थर है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? चूने का पत्थर है, फास्फेट है इसके अंदर, और गंधक इसके अंदर है, और भी बहुत सारे अनासर, जहरीले मादे इसके अंदर हैं। लेकिन ये तीन मादे जो हैं वो इसके अंदर कसरत के साथ, यानी कि चूने का पत्थर। चूने का पत्थर पहले हम अभी तो हम ये करवाते ना, वाइट वॉश करवाते हैं, बड़ा खूबसूरत सा है। लेकिन पहले क्या होता था, रात को हम चूना भिगो देते थे, टप के अंदर भिगो देते थे, जब हम गरीब होते थे, जब हम गरीब होते थे, गुर्बत थी, कसरत की। अब तो वो चूना भी खत्म हो गया है, पता नहीं आता कि नहीं। क्यों भैया, आता है चूना भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? खत्म, ओके। तो चूना जो था वो हम पानी के अंदर भिगो देते थे, और जब पानी उसमें डालते थे तो वो बुलबुलियां मारते, बुलबुले मारते थे, और ऐसे लगता था जैसे आग जाहिर होने लगी है। और जब कोई पेंट वाला उसको करता था, उसके हाथ जो हैं वो फट जाते थे, जख्म हो जाते थे उस चूने की वजह से। ठीक है, चूने का पत्थर इस नागदूने के अंदर, वो चूने का पत्थर भी है, फास्फेट भी है, और इसके अंदर गंधक भी है। गंधक वही है जो पोटास के अंदर रखकर थोड़ी सी गंधक को डाल के, एक इतनी सी लंबी सी छड़ी होती थी, वो आगे उसका इस तरह का लगा होता था, एक होल सा, उसके अंदर बच्चे हम लोग गंधक डालते थे। फिर उसके आगे जो सा ना, वो हम ढक्कन लगा देते थे जो बांधा होता था रस्सी के साथ। और उसको जो घर हमें अच्छा नहीं था ना लगता, जहाँ पर हमने शरारत करनी होती थी, उस घर के दरवाजे के बाहर जाते और जोर से मारते, और वो किसी बम धमाके से कम नहीं थी होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गंधक होती थी। क्या होती थी? उसके अंदर गंधक होती थी, और गंधक इस तरह फटती थी जैसे कोई बारूद फटा है, जैसे कोई बारूद फटा है। इस नागदूने के अंदर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे। क्या? तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे। अब बात करते हैं नागदूना। मुख्तलिफ मुफस्सरीन इस नागदूने को क्या कहते हैं?
ये तो मैंने उसका तारुफ बताया, तारुफ बताने के बाद उसके मैनी मफहूम बताए, और उसके बाद मैंने ये बताया कि ये फ्रांसीसी मशरूब में भी इस्तेमाल होता है। और अब मैं बात करूंगा कि मुख्तलिफ मुफस्सरीन की राय इस नागदूने के ताल्लुक से क्या है, वो क्या कहते हैं इस नागदूने के ताल्लुक से कि ये है क्या। आमीन आमीन। नागदूना क्या है अभी आपको मालूम पड़ेगा। मुख्तलिफ मुफस्सरीन, बाज लोग इसको लूसीफर या शैतान की तरफ इशारा करते हैं कि ये लूसीफर है, ये शैतान है जो आसमान पर से नाजिल होगा, जो गिराया गया है, आसमान से गिराया गया है, ये शैतान है, ये लूसीफर है, ये नागदूना जो है ये लूसीफर है। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ये मखालिफ मसीह है या किसी और शख्सियत से इसकी ताबीर करते हैं, और बाज इसे बेदीन हाकिम या चर्च लीडर से तशबीह देते हैं। ये तीन बड़ी आरा हैं, ये तीन बड़ी आरा हमें मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि ये लूसीफर है, कुछ ये कहते हैं कि ये मुखालिफ मसीह है, और कुछ ये कहते हैं कि ये बेदीन हाकिम या चर्च लीडर है। लेकिन अब हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि ये है क्या, कि ये है क्या। आमीन। क्योंकि जब भी कोई बात की जाती है एविडेंस के साथ की जाती है। लॉयर हमारे दरमियान में मौजूद हैं, वो बैठे हुए हैं, वो इस बात को समझते हैं कि जब तक एविडेंस पेश ना किया जाए बात नहीं बनती, जब तक एविडेंस पेश ना किया जाए। और बाइबल मुकद्दस में से हम इन तमाम तरह के एविडेंस देखेंगे। और इससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिन दरियाओं पर और जिन चश्मों पर, पानी के चश्मों पर ये गिरा है, कुछ मुफस्सरीन ये कहते हैं, वो मुराद क्या लेते हैं, वो मुराद ये लेते हैं कि ये चर्च लीडर हैं, कलीसिया के लोग हैं। ये पहली बात, अगर इस जलते हुए सितारे को शैतान या लूसीफर समझा जाए, मान लेते हैं एक लम्हे के लिए उन मुफस्सरीन की आरा में से एक की राय को हम तस्लीम कर लेते हैं कि ठीक है, ये जो आसमान पर से ये नाजिल हुआ है, नागदूना ये जाहिर हुआ है और जमीन से टकराया है, ये लूसीफर है, ये शैतान है। कुछ लम्हे के लिए हम इसको मान लेते हैं, समझ लेते हैं, जिसने जमीन के लोगों में कवाहट भर दी है और रूहानी मौत पैदा कर दी है। तो फिर ये वाकया माजी का है, फिर ये वाकया माजी का है। क्योंकि आदम और हवा के पास कौन आया? शैतान आया था। और जब शैतान आया तो उसने क्या कहा? देख हवा, ये देखने में खूबसूरत है और खाने में जायकादार है, ले इसको खा। ये तो माजी की बात है, ये तो माजी की बात है, ये माजी की बात है, ये पास्ट की बात है, ये फ्यूचर की बात नहीं है। क्योंकि शैतान जो है आदम और हवा की तख्लीक से पहले गिराया गया था, पहले गिरा दिया गया था। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो बागियादन है वो कहां पर है? अराक के अंदर है। बागियादन कहां पर है? अराक के अंदर है। और अराक कहां पर है? जमीन पर है। अराक कहां पर है? जमीन पर है। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो नागदूना है ये आसमान की तरफ से आया है। और ये फ्यूचर की बात है, ये होने वाले वक्त की बात है, ये माजी की बात नहीं है, ये गुजरे वक्त की बात नहीं है। क्योंकि गुजरे वक्त में लूसीफर को गिरा दिया गया था, आसमान पर से गिरा दिया गया था, वो जमीन पर है। अब वो आसमान पर किस तरह जा सकता है? इसका मतलब यह हुआ, मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब और उसकी 19वीं आयत के मुताबिक यह है कि बाद के होने वाली बातों के ताल्लुक से है, कि यह कलाम जो है बाद की होने वाली बातों के ताल्लुक से है। जो कुछ फ्यूचर में होगा वो मुकाशवा की किताब में लिखा जाएगा।
जो पास्ट में हो चुका है उसका जिक्र नहीं है, बल्कि जो फ्यूचर में होगा उसका जिक्र है। इसका मतलब है कि शैतान ने सिर्फ 1/3 दुनिया को ही गुनाह में नहीं बहकाना था। और मेरे अज़ीज़ों में यह बताना चाहता हूं कि शैतान अरब 20 का जो पर्पस है, उसका जो मकसद है, पूरी की पूरी दुनिया वो तबाह करना चाहता है, हलाकत का फर्जंद बनाना चाहता है, मौत के घाट उतारना चाहता है, खुदा से दूरी को लाना चाहता है और अपने कवानीन को इंसान की जिंदगी में पैदा करना चाहता है। 1/3 नहीं बल्कि सारी की सारी दुनिया के अंदर वो जहर को वो डालना चाहता है। लेकिन कलाम ये क्या कहता है कि दरियाओं का 1/3 जो है वो हिस्सा जो है वो कड़वा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि शैतान का काम नहीं है, लूसीफर का काम नहीं है, क्योंकि लूसीफर का जो ऑब्जेक्टिव है वो सारी की सारी दुनिया है, 1/3 नहीं है। क्या 1/3 नहीं है, 1/3 हिस्सा नहीं है लूसीफर का टारगेट। शैतान का जो टारगेट है यहां से लेकर वो बाहर जो गली में भी बैठे ना उन तक का सारा लोगों का टारगेट है लूसीफर का। इसका मतलब यह हुआ 2 बातें। लूसीफर को तो पहले ही आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया, पहली बात यह खत्म होगी। दूसरी बात, उसका जो टारगेट है वो 1/3 नहीं है, बल्कि उसका जो टारगेट है इंसान को गुमराह करने का वो पूरे का पूरा है। सितारा शैतान को जाहिर नहीं करता, ये सितारा जो है ये लूसीफर को जाहिर नहीं करता। इसका मतलब है जिन मुफस्सरीन की राय ये है कि ये लूसीफर है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, मैं उससे इत्तेफाक नहीं। दूसरा, कुछ मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये मुखालिफ मसीह है या किसी और आने वाले लीडर को भी ये जाहिर करता होगा। कुछ मुफस्सरीन का ये राह है, लेकिन इससे मैं इससे जो है इत्तेफाक नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आसमान से पानी में आया है, क्योंकि ये आसमान से पानी में आया है, पानी में गिराया गया है। जबकि कोई चीज पानी में से निकलने या पैदा होकर उस सूरत में किसी शख्सियत की तरफ इशारा करता है। और मेरे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब उसके 13वें बाब पर उसकी पहली आयत में लिखा है कि एक हैवान समुंदर में से निकलता है, एक हैवान समुंदर में से निकलता है। इसका मतलब है कि वो जो समुंदर में से निकलता है वो मुखालिफ मसीह समुंदर में से निकलता है, समुंदर में आता नहीं है, समुंदर में आता नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर से जमीन में आया, पानी में आया, इसका मतलब है कि ये मुखालिफ मसीह नहीं है, क्योंकि ये पानी में गिराया गया है, क्योंकि ये पानी में गिराया गया है। और मेरे अज़ीज़ों, जो मुखालिफ मसीह की शख्सियत को जाहिर करता है वो पानी में गिराया नहीं गया, बल्कि पानी से निकला है ऊपर। जो पानी से निकलता है वो हैवान है, जब पानी से निकलता है वो हैवान है। पानी में से निकला हुआ शख्स जो पर्सनालिटी है वो हैवान है। इसका मतलब यह है ये तो पानी में डाला गया है, ये मुखालिफ मसीह भी नहीं हो सकता, ये मुखालिफ मसीह भी नहीं हो सकता। और तीसरी बात, अगर इस सितारे को जिस सादगी के साथ बयान किया गया है, उसी सादगी से बतौर हकीकी जो सितारा है इसको कबूल कर लिया जाए तो तमाम के तमाम एतराजात जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और इसके नुकसानात और बुरे असरात की वजाहत भी आसान हो जाती है। यह सितारा एक शहाब, यह सितारा जो आसमान पर से आ रहा है, यह क्या है? एक शहाब, एक शहाब है जो जमीन ने खींच लिया है, जो जमीन ने खींच लिया है। जब हम
साइंस के तलबा के साथ बात करते हैं ना, तो वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि ज़मीन एक सियारा है, एक सियारा है, और इस सियारे के जो गिर्द गैलेक्सी है, और उसके ऊपर एक सितारे भी हैं। अब उनको शहाब कहा जाता है, और अब वो शहाब में से एक शहाब गिरेगा। फ्यूचर की बात हो रही है, और जब ये काम होगा आप समझ लेना कि तीसरा नरसिंगा फूंक दिया गया है। जब ये काम जमीन पर होगा तो आप समझ लेना तीसरा नरसिंगा फूंक दिया गया है। आमीन। होगा क्या? दूसरे आसमान, आसमान कितने हैं? आसमान कितने हैं? पहला क्या है? ये फजा। दूसरा स्पेस, जिसको खला कहते हैं, जिसके अंदर 9 प्लैनेट्स हैं। तीसरा खुदा का तख्त। 3 बड़े, ये 3 आसमान हैं। तीसरे आसमान पर हम जा नहीं सकते। क्या जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं। रूह में जा सकते हैं, रूह में जा सकते हैं। स्तिफनस रूह में गया, उसने देखा जब वो उसको संसार किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो खुदा का कलाम ये कहता है स्तिफनस रूह में आ गया और उसने देखा कि यीशु मसीह जो बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ वो खड़ा हो गया मेरी रूह को इस्तकबाल करने के लिए। इसका मतलब है कि तीसरे आसमान पर जाया जा सकता है। अगर हम पौलुस रसूल की बात करें तो खुदा का कलाम ये कहता है और मैं यकायक तीसरे आसमान पर पहुंच गया, और मैं यकायक तीसरे आसमान पर पहुंच गया। पहुंचा जा सकता है, आप पहुंच सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप सोए रहे तो सिर्फ जमीन पर रह जाएंगे, और अगर आप रूह में चले जाएं तो आप आसमान पर, तीसरे आसमान पर पहुंच जाएंगे। इसलिए यह वक्त है जागने का, दुआ करने का, ताकि आप आजमाइश में ना पड़े बल्कि आप तीसरे आसमान पर पहुंच जाएं। हालेलुया! तीसरे आसमान पर पहुंचने की मुझे और आपको जरूरत है। जब आप तीसरे आसमान पर पहुंच जाएंगे तो खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी। मेरे अज़ीज़ों, यह सितारा एक शहाब है जो जमीन ने खींच लिया है। जब वो गिरते हैं और वो जमीन के पास आने की कोशिश करते हैं, जमीन के पास से गुजरते हैं, तो जमीन की कशिश उनको खींच लेती है। जमीन की कशिश उनको खींच लेती है। न्यूटन है, मुझे भूल गया, किधर गया? रुमाल किधर आ रहा है? आसमान की तरफ नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर कशिश शकल है, ग्रेविटी है, ये अपने अंदर चीजों को खींच लेती है। इसी तरह जब ये शहाब जो है आसमान पर से जमीन पर गिराया जाएगा, जमीन पर आएगा, तो ये जमीन के पास से गुजरेगा और जमीन की कशिश इसको अपने पास खींच लेगी। और जब खींच लेगी, ये जमीन का 1/3 पानी जो है ये गंधक की सूरत में, करवाट की सूरत में, जहरीले मादे की सूरत में ये बदल देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गंधक है, इस सितारे के अंदर गंधक है, जहरीले मादे हैं, और बहुत सारे ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इंसान की जिंदगी के लिए वो ठीक नहीं है। और विलियम बार्कले बहुत बड़ा खुदा का थियोलॉजियन, खुदा का खादिम है। वो भी मेरी इस राज से वो इस बात को लेता है, बल्कि मैं उनकी इस बात से एग्री हूं। वो ये कहता है और वो सादगी से बयान करता है, विलियम बार्कले कहता है कि ये एक सितारा है जो आसमान से गिराया जाएगा। ये ना तो ये हैवान है, ना मुखालिफ मसीह है, और ना ये पहला क्या था? ना ये, बोलिएगा, ना ये क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही। ना ये इब्लीस है, ना ये इब्लीस है, शैतान है,
ओके। और ना ये मुखालिफ मसीह है, ना ये हैवान है, बल्कि ये क्या है? ये एक सियारा है जो आसमान से गिरा है और कशिश जमीन ने इसको अपनी तरफ खींच लिया है। ये कब होगा? ये इंस्टेंटली नहीं होगा, ये आम नहीं हो जाएगा, बल्कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक होगा। जब तीसरा नरसिंगा फूंका जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये आसमान पर से ज़मीन की तरफ बढ़ेगा, और जब ज़मीन की तरफ बढ़ेगा तो ये 1/3 पानी जो है ये जहरीला कर देगा। और आम तौर पर शहाब साकिब की जो रफ्तार होती है ना, वो भी बता दूं, 18,000 मील फी घंटा होती है। एक घंटे के अंदर हम सियालकोट जाते हैं, एक घंटे के अंदर हम सियालकोट जाते हैं। और सियालकोट कितना है? तकरीबन 50 किलोमीटर है। कितना है? 50 किलोमीटर। हम गाड़ी पर जाते हैं, 125 पर जाते हैं, तो एक घंटे में हम 50 किलोमीटर का सफर अदा करते हैं, तय करते हैं। लेकिन ये शहाब साकिब जो है, इसकी जो रफ्तार है ये 18,000 मील है। कितनी है? 18,000 मील। एक घंटे के अंदर 18,000 मील जो है ये सफर कर देता है, तय कर देता है। और हवाई फजा में दाखिल होने के बाद कश्य जमीन, फिर सुनिएगा, हवाई फजा में, जब ये हवाई फजा में, पहले तो ऊपर था, जब ये हवाई फजा के अंदर, ये हवाई फजा के अंदर जब ये गैलेक्सी के अंदर आ जाता है, तो खुदा का कलाम और थियोलॉजियंस और साइंटिफिक जो बातें हैं वो हमें ये बताती हैं कि जब ये हवाई फजा में दाखिल होने के बाद इसकी जो कशिश जमीन की है, इसकी वजह से ये और भी ज्यादा तेज रफ्तार हो जाता है। इसकी रफ्तार जो है वो तेज हो जाती है, और ये इंतहाई तेज रफ्तार हवा की मज़ामत और रगड़ को भी बढ़ा देता है। सारी सी बात है, रफ्तार तेज होगी, रगड़ भी तेज होगी, और मज़ामत भी तेज होगी। अब ये देखें तजर्बा, अब ये रगड़ पैदा हो रही है, ये आस्ता आस्ता रगड़ पैदा हो रही है। जब इसकी स्पीड तेज हो गई तो इसका मतलब है रगड़ भी तेज हो गई। शीशे ने मज़ामत भी की इसको पीछे हटाने की, लेकिन कुव्वत लग रही है तेजी के साथ। और अगर रफ्तार तेज होगी, रगड़ तेज होगी, अगर रगड़ तेज होगी, मज़ामत तेज होगी। इसलिए जब ये गैलेक्सी के अंदर आ जाएगा, जब ये 9 प्लैनेट्स के अंदर ये आ जाएगा, तो उसके बाद इसकी रफ्तार भी तेज हो जाएगी, इसकी मज़ामत तेज हो जाएगी, और इसके साथ साथ इसकी रगड़ भी वो बढ़ती चली जाएगी, जिससे इतनी शदीद हरारत पैदा होगी। जाहिर सी बात है, जोर से रगड़ा जाए तो हरारत पैदा होती है। गर्म हो गया तो आराम से की, हरारत पैदा नहीं हुई। फिर देखिए, हरारत पैदा नहीं हुई, अब हाथ गर्म हो गया। इसका मतलब है जब तेजी के साथ गुजरेगा तो हरारत भी तेज हो जाएगी, हरारत की शिद्दत भी वो बढ़ जाएगी। शहाब साकिब यकीनन जलने लगता है। जब रगड़ आएगी, जब हरारत होगी, तो ये जलने भी लग जाएगी। इसके अंदर से आग के शोले भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये शहाब साकिब छोटा होगा तो ये ऊपर ही ये खत्म हो जाएगा, हवाई फजा में ही जलकर ये राख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रगड़ से जो है आग पैदा होगी और ये ऊपर ही जलकर राख हो जाएगा। लेकिन अगर ये शहाब साकिब बड़ा होगा, हरारत ज्यादा होगी, तो ये जमीन तक जरूर पहुंचेगा, ये जमीन तक, आसमान से जमीन तक जरूर पहुंचेगा, और हम आसमान पर रोशनी की एक लंबी लकीर को देखेंगे। और यही कुछ रात को मैंने उस फोटो में भी दिखाया है कि जब ये साहब शाकिब ये आसमान पर से ज़मीन पर आएगा तो एक लंबी रोशनी की लकीर भी हमें नज़र आएगी। ऐसे साहब शाकिब ज़मीन तक नहीं पहुंचते और कोई नुकसान नहीं करते जो छोटे होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं, जो साहब शाकिब बड़े होते हैं, और जब वो गिरते हैं तो बहुत बड़ा गड़ा पैदा हो जाता है, और पानी जो है वो
जहरीला मादा बन जाता है। मेरे अज़ीज़ो, आसमान पर तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका, एक्शन हुआ, और उसके एक्शन में रिएक्शन हुआ कि आसमान पर से एक शहाब साकिब ज़मीन पर आएगा, और जब ज़मीन पर आएगा 1/3 पानी माकूफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, पीने के काबिल नहीं रहेगा, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और जब उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो फिल हकीकत मैं ये कहूँगा इंसानी जानों का नुकसान होगा। जानी नुकसान होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा। किसका? जानी नुकसान होगा, इंसानों का नुकसान होगा। और खुजरूज की किताब उसके 15वें बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम ये देखते हैं कि बनी इसराइल जब मारा के मकाम पर पहुंचे तो मारा का पानी क्या था? कड़वा था। मारा का पानी कड़वा था और वो बुड़बुड़ाने लग पड़े क्योंकि वहां पानी कड़वा था। अब खुदा उन्हें, उस वक्त खुदा ने फिर मूसा को हुक्म किया कि इस चट्टान पर अपनी लाठी मार। क्या हो गया? मीठा पानी जारी हो गया। उन्होंने मीठा पानी पिया और मीठा पानी पीकर उन्होंने अपने सफर का आगे आगाज किया। लेकिन अब वो चट्टान बियाबान में खड़ी नहीं है, क्योंकि अब वो चट्टान सलीब पर उसने अपनी जान को दे दिया है। सलीब पर उसने अपनी जान का फिदिया दे दिया है। अब वो मीठा पानी नहीं पिलाएगा, बल्कि वो कौम बनी इसराइल को और अपने लोगों को जो उससे दूर होंगे, वो उन्हें इस तीसरे नरसिंगे में जलता हुआ छोड़ देंगे। इसलिए अगर इससे पहले आपकी जिंदगी नाक धोने जैसी है, नाक धोने जैसी है, जिसके अंदर करवाहट है, जिसके अंदर क्रिटिसाइज है, जिसके अंदर क्रिटिसिज्म है, तनकीद है, नफी तनकीद है, मेरे सिसो, यू हैव टू रिमूव दिस वर्मवुड। अपनी जिंदगी में से इस वर्मवुड को निकाल दीजिएगा, ताकि उसके असरात आपकी जिंदगी में जाहिर ना हो, बल्कि आपको यीशु मसीह हमेशा ठंडा पानी, मीठा पानी आपको पिलाता रहे और आपकी ज़िंदगी में से ज़िंदगी की नदियाँ जारी होती रहें और आप बथेरों को उस ज़िंदगी की नदी के पास लाने का वसीला बन सकें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन। आज सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, जल्दी के साथ सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस लाखता जिंदगी बख्शर मोतबर कलाम के लिए जो जिंदगी में पूरा होता है। बस खुदावन, जो जिंदगियां इस कलाम को सुन रही हैं और जो सुनेंगी खुदा, उनकी जिंदगी के अंदर से इस वर्मवुड को निकाल फेंक दे खुदा। चाहे वो हमारी कलीसिया के अंदर है, खानदानों के अंदर, कबीलों के अंदर हैं, और खुदा हम कहीं भी हैं, खुदा वो जिंदगियां नाक धोने जैसी ना हो, बल्कि खुदा वो उस चश्मे की मानित बन जाएं जिसमें से खुदावंद खारा पानी नहीं, कड़वा पानी नहीं, मारा नहीं, बल्कि मीठा पानी निकले और जलाल खुदा के नाम का मिले। अपने लोगों को छू दे और बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेता हूं तेरे अब्दी जलाली बाबरकत और पुरस्मा नाम के वसीले से।